कापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। आज मैं आपके लिए एक रामबाण औषधि लेके आया हूँ कंपटीशन एग्जाम के लिए। यह है सारक। कोई भी चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें इसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका अपन शॉर्ट एंड स्वीट अपनी भाषा में याद करेंगे। सारक जो अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपन बीए फाइनल ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक टॉपिक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपन सारक पढ़ेंगे। और सारक सबसे पहले अपन सारक है, ये क्या है, तो एक संगठन है कि उनका दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सारक है। इसका पूरा नाम क्या है, तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इंग्लिश में इसका नाम है साउथ एसोसिएशन, इंग्लिश में इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। तो अपने में इसका ध्यान रखना है। अपना सारक पढ़ रहे हैं, दक्षिणी एशियाई जो देश है इनका एक संगठन है और इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। सारक के चार्ट में वो 10 अनुच्छेद है। तो अपन को इस जो ये टॉपिक है इसके बारे में तैयारी करनी है। अब ये देखो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सारक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ध्यान रखना है। तो 8 दिसंबर 1985 को। पहला एक क्वेश्चन बार पूछा गया है, सारक है या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारक के संस्थापक सदस्य कितने थे। सारक के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो ध्यान रखना 7। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी एक बार आया था। इनमें से सारक का 8वां सदस्य कौन सा देश है, या इनमें से इनका संस्थापक सदस्य नहीं था। तो अपने को ध्यान रखना है, सारक है इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं, 7। सारक है इसका पूरा नाम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। सारक के चार्ट में 10 अनुच्छेद है, ठीक है। और इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, तो इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, 7 थे। वर्तमान में क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में सारक के कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखना है 8 सदस्य है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। संस्थापक सदस्य कितने थे, 7। इनमें से कौन सा सारक का या दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था, तो उसमें से एक नाम डाल देंगे जो नहीं था। और वर्तमान में कितने, तो 8 है। और 8वां सदस्य कौन सा था या कौन सा है, तो इसका ध्यान रखना है अफगानिस्तान। इन बातों का आपको मूल रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस सारक के जो संस्थापक सदस्य है वो 7 कौन कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और मालदीव। पूछ ले कि सारक के संस्थापक सदस्य कितने हैं, 7। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। वर्तमान में कितने सदस्य कितने हैं, 8। 8वां कौन सा है, अफगानिस्तान है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये कब बना, तो 2007 में बना। कब बना, 2007 में। ये भी पूछ ले कि सारक का या दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का 8वां सदस्य जो अफगानिस्तान है कब बना, तो कब बना, 2007 में। इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। अब इस एक बार मालदीव जो है, मालदीव सारक का या जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसका मालदीव एकमात्र ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसमें भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा भूभाग इसमें नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना है मालदीव।
काठमांडू में है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। तो ये हमने ये बातें पढ़ ली, इसमें है इन बातों को पढ़ा। अब अपने को है जो इसके सम्मेलन है, इसका जो प्रथम सम्मेलन है सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो सार्क का प्रथम सम्मेलन है वो 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ? ढाका। ढाका है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी है। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। सार्क है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेद है और संस्थापक सदस्य 7 है। और ये 7 भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव है। इनमें से कौन सा देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप का भूभाग नहीं है? तो मालदीव क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। और 8वां सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। कब बना? 2007 में। इस बात का ध्यान रखना है। और प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। कब हुआ? दिसंबर 1985 में। अब इसका पूछ ले कि इस सार्क का संस्थापक कौन था? संस्थापक अपने देश पढ़े थे। अब सार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, सार्क जो है इसकी संस्थापना करने वाला या संस्थापक कौन था? तो जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ये बांग्लादेश के थे। कौन थे? जियाउर रहमान। कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। इन बातों का ध्यान रखना है। सार्क है इसका संस्थापक कौन था? तो जियाउर रहमान। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। इनकी इस सार्क में दक्षिणी एशियाई देश है, इनका एक संगठन होना चाहिए जो आपस में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करे। और इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसी के कारण सार्क की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना है, अब वो कैसे हुई? तो स्थापना के समय हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रयास करने पड़े और आखिर में अपना जो सार्क है ये अपना किस प्रकार मूर्त रूप है इसको प्राप्त किया। तो ये इसकी स्थापना के संबंध में 1981 की घटना है। कब की? 1981 की। भारत व इसके पड़ोसी देशों ने, भारत और इसके जो पड़ोसी देश है इसने विदेश सचिवों की, किसकी? विदेश सचिवों की एक वार्तालाप या एक वार्ता आयोजित की थी जिसमें एक संगठन स्थापित करने का विचार स्थापित किया गया। 1981 में विदेश सचिवों की एक वार्ता भारत और इसके पड़ोसी देशों की हुई और इसमें इन देशों का एक संगठन है होना चाहिए, इस बात पर वार्तालाप हुई थी। और ये वार्ता कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी 1981 में। 1984 में नेपाल में व 1985 में, 1984 में नेपाल में और 1985 में भूटान में भी बैठक है वो आयोजित की गई इसको लेकर कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो दक्षिणी एशियाई ये देश है इनका एक संगठन होना चाहिए ताकि ये विभिन्न माध्यमों से आपस में सहयोग कर सके। और इसकी औपचारिक स्थापना है वो औपचारिक स्थापना एक मूर्त रूप दे दिया गया था, औपचारिकता ही बची थी। और 8 दिसंबर 1985 को इसकी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसकी स्थापना है वो कर दी गई। और इसका प्रतिवर्ष पूछने की सार्क का सम्मेलन कब होता है? तो प्रतिवर्ष एक सम्मेलन, चार्टर में लिखा है कि प्रतिवर्ष इसका एक सम्मेलन, एक अधिवेशन है वो होना चाहिए। हाँ, हो नहीं पाता कोई कारण से, पर लिखा हुआ ऐसे है कि प्रतिवर्ष जो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका एक सम्मेलन होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि सार्क का सम्मेलन होना चाहिए, तो प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होना चाहिए। वर्तमान में इसका ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्र कितने सदस्य हैं? तो 9 राष्ट्र। पर्यवेक्षक का मतलब होता है वो राष्ट्र जो आपस में सहयोग और भागीदारी करते हैं और इनके कामों की निगरानी करते हैं परंतु सदस्य नहीं होते हैं। तो
ये 9 है पर्यवेक्षक राष्ट्र इसके सदस्य वो है, वो अपने को ये ध्यान रखना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, यूरोपियन संघ, म्यांमार, ईरान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस और जापान है। अपने को ये ध्यान रखना है पर्यवेक्षक राष्ट्र में कितने सदस्य है, तो कितने हैं, 9 है। अब अपने को सार्क के जो मेहमान देश है उसमें दक्षिणी अफ्रीका है, इसको मान्यता प्राप्त है। ये मेहमान देश है और सार्क का मेहमान देश कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका है, और सार्क का मेहमान देश है। 2015 से, कब से, 2015 से सार्क देशों की संस्कृति को, सार्क देश है दक्षिण एशिया के, इनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण संस्कृति राजधानी कि अपने ये जो सार्क देश है इसकी प्रतिवर्ष एक राजधानी दक्षिण संस्कृति राजधानी घोषित करेंगे। कब से, दक्षिण संस्कृति राजधानी जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब से की गई, 2015 से। और 2015 में सबसे पहले किसको किया गया, बामियान, किसको किया गया, बामियान जो कहाँ है, अफगानिस्तान में है। दक्षिण सांस्कृतिक राजधानी कार्यक्रम घोषित किया गया और बामियान ये कहाँ पर है, 2015 में, तो ये अफगानिस्तान में है। 2016 में ढाका बांग्लादेश को दक्षिण सांस्कृतिक राजधानी है, वो सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। अब अपन सार्क के शिखर सम्मेलन मोटे मोटे अपने को पढ़ने हैं, तो प्रथम शिखर सम्मेलन में आपको बता चुका हूँ। प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, बांग्लादेश में। कब हुआ, 1985 में, क्योंकि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री जियाउर रहमान है इसकी इस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ध्यान रखना है इसमें सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के निदान पर जोर दिया गया था, समस्याओं के निदान पर जोर दिया गया था। उसके बाद में इसका दूसरा सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, प्रतिवर्ष होता था 1986 में, कहाँ हुआ, भारत में कहाँ हुआ, बेंगलोर में, कहाँ हुआ, बेंगलोर में। तो पूछ ले कि सार्क का प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन भारत में कब हुआ, तो ये अपने को ध्यान रखना है, बेंगलोर में। कब हुआ, 1986 में। हालांकि सार्क का प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में हो चुका था, परंतु भारत में कब हुआ, तो कब हुआ, बेंगलोर में। कब हुआ, 1986 में। इस बात का क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में सार्क का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 1986 में। और किस शहर में आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया, बेंगलोर में। इसमें नशा मुक्ति व महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया, नशा मुक्ति व महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। पूछ भी ले कि 1986 में दूसरा सार्क का अधिवेशन या सम्मेलन बेंगलोर में आयोजित हुआ था, उसकी मुख्य थीम या किस बातों में जोर दिया गया था, तो नशा मुक्ति व महिला सशक्तिकरण है, इस पर जोर दिया गया था। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है 8वां सार्क का जो 8वां अधिवेशन है कब हुआ, 1995 में हुआ था। कब हुआ, 1995 में। और ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। दूसरा बेंगलोर में हुआ और 8वां भारत में हुआ, और भारत में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें आपस में भारत ने व्यापार की मांग की थी। किसकी मांग की थी, व्यापार की। जो ये दक्षिणी एशिया के देश है, ये इनकी व्यापार है ये करमुक्त होना चाहिए, इस बात में भारत ने पहल की थी। पूछ ले कि भारत में दूसरा सार्क अधिवेशन कब हुआ था, 1995 में। और कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। ये भी पूछ सकते हैं कि 1986 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो राजीव गांधी। 1984 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी थे। दूसरा 1995 में हुआ था, 95 प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने को जो सार्क का सम्मेलन है 14वां सार्क का 14वां सम्मेलन है
ये 2007 में हुआ। कब हुआ? 2007 में। और कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसमें अपने को ध्यान रखना है, इसमें अफगानिस्तान को सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में हुआ, इसमें अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है संस्था सदस्य 7 थे, 8वां कौन सा था? तो अफगानिस्तान है। और इस अफगानिस्तान को सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश है, इनमें कब शामिल किया गया? तो इसको 2007 में। और किस सम्मेलन में? तो ये सम्मेलन कहाँ था? नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा गया है कि अफगानिस्तान को सार्क के सदस्यों में कब शामिल किया गया? तो 2007 में। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में। इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि 8वें सदस्य के रूप में जो नई दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। अब अपने को यह भी ध्यान रखना है कि सार्क है, इसका प्रथम सम्मेलन है वो बांग्लादेश में हुआ था। भारत में आज तक इसके कितने सम्मेलन हो चुके? तो 3। पहला 1986 में बेंगलोर में, दूसरा 1995 में नई दिल्ली में, तीसरा 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन, दूसरा 8वां और 14वां, ये 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, भारत में हो चुके हैं। ध्यान रखना है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इनके 3 शिखर सम्मेलन भारत में हो चुके हैं, जो 1986, 1995 और 2007 में। और 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य है वो बनाया गया। अब आज तक सार्क है, इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं? तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। तो आज तक है वो सार्क के 18 सम्मेलन हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां कब हुआ था? 18वां हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। ध्यान रखना इस बात को। पहला बांग्लादेश में हुआ था, दूसरा 8वां और 14वां भारत का। मोस्टली भारत में कौन कौन से सार्क सम्मेलन हो चुके हैं? तो 3 हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और कितने हो चुके हैं? आज तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां कहाँ हुआ था? तो काठमांडू, नेपाल में हुआ था। 19वां जो सार्क का या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सम्मेलन है वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में बना था। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होना था। कब? 2016 में प्रस्तावित था, परंतु पाकिस्तान द्वारा भारत में उड़ी जो जम्मू कश्मीर में है सैनिक कैंप्स पर हमला करने के कारण भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रदर्शित करने के कारण भारत ने कहा हम इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो उसके बाद में यह सम्मेलन रद्द कर दिया गया। अब 20वां सम्मेलन भी प्रस्तावित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब भारत तो ये कह रहा है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करेगा, बढ़ावा देगा, तब तक वह इस सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। तो ये देखा जाएगा। तो आज तक 18 हुए, 19 वाला हो गया और 20वां है ये प्रस्तावित है होगा, तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब अपने को जो सार्क है इसमें देखो भारत की ओर से आज तक 2 व्यक्ति है। एक तो है श्रीकांत किशोर भार्गव, भारत की ओर से 2 व्यक्ति है जो सार्क है इसके महासचिव है वो रह चुके हैं। इस बात का किसने पूछा हुआ है? एक बार नेट जारक पेपर में आया था कि भारत की ओर से कितने व्यक्तियों ने सार्क के जो महासचिव है। चलो अब आगे अपन है वो इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे अपन है जो इससे जानकारी या जो आगे जो टॉपिक है इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।